तो शुरू से मुझे शिकायत मिलता रहा कि भाई आप उसको इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं प्रूफ मांगता रहा, भाई मुझे प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दो। किससे मांगते थे आप प्रूफ? सबसे जो जो सोशल मीडिया पर आते हैं सबसे कहता मुझे प्रूफ दे दो। जी जी। कोई दे नहीं पा रहा। लीक हुआ है, लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं। हम आरोप लगाते हैं कि ये आपकी चाल हो सकती है, ये माफियाओं की चाल हो सकती है, जिस प्रकार से आप बीच बचाव में आ रहे हैं। क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि पेपर लीक का मामला जब होता है तो उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, उसके नतीजे क्या निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ हवाला दे रहे हैं कि हमने जज से बात की, ठीक है, कर ली बात। कानून सबके लिए समान होता है, जाएंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि इनके संपत्ति की जांच कराओ। होनी चाहिए जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए आपकी। ये जो रिटायरमेंट के चंद दिनों पूर्व जो नैतिकता याद आई, आज तक नैतिकता याद नहीं थी आपको। वन दरोगा में इतने बड़ी अनियमितताएं हुई, उससे पहले जो कनिष्ठ सहायक था उसमें आप देख सकते हैं कि जेल में कितने लोग बंद पड़े हैं। उस समय भी घोटाला हुआ, लोगों ने आवाज़ें उठाई, पर आप उसको दबाना चाहते थे, आयोग उसको दबाना चाहती थी, सरकार उसको दबाना चाहती थी। आज नतीजे ये हैं, आप कह रहे हैं कि 88 एग्जामों में से 3 और 4 एग्जामों में ऐसा हुआ है। अरे मान्यवर, आप तो इस एग्जाम की जांच करने के लिए भी तैयार नहीं थे। आप तो शुरू से कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, बड़े पारदर्शिता के साथ सब कुछ संपन्न हुआ है। जो आप ये स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, ये गलत है। आज स्क्रीनशॉट सच्चे साबित हो गए, आज स्क्रीनशॉट सही साबित हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे उन्होंने 200 लोगों तक कम से कम पहुँचा होगा, तो कुछ लोग परसेंटेज की बात भी कर रहे थे कि भाई साहब नकल का 10% तो होना चाहिए। तो 916 सीटों पर 200 का कितना परसेंटेज बन रहा है ये पता है? समथिंग 22% बन रहा है, 21.83% बन रहा है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। और अगर 1-1.5 महीने पहले पेपर लीक हुआ होगा तो जरूरी है कि आप कह रहे हैं कि वो पेपर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुआ होगा, पर कितने लोगों तक सर्कुलेट हुआ होगा ये बता पाना संभव नहीं है। चलो तुम सोशल मीडिया वाला जो सर्कुलेट हुआ उसका पता भी कर लोगे, किसने वहाँ से फ़ोटो खींच के ले गए, किसने वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवा के ले गए, उसका पता कर पाओगे? कैसी बेतुकी बातें करते हो। मतलब 70 साल होने वाली है, मुझे लग रहा है आपकी जो याददाश्त है शायद अब चलेगी है। आपने इस्तीफा भी इसी आधार पे दिया है। और मुझे तो ये शंका अब होने लगी है कि युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए, प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपसे ये इस्तीफा आपने दिया नहीं, आपसे दिलवाया गया। और अब सरकार का पक्ष लो, आयोग का पक्ष लो, कहो मैं भी ईमानदार हूँ, हमारे बडोनी साहब भी ईमानदार है। अरे अगर इतने ईमानदार है तो आपको आपत्ति कैसी सीबीआई जांच की? जब हर एंकर आपसे ये पूछ रहा है कि यार सीबीआई जांच में ये मामला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये बहुत छोटा मामला है? एस राजू साहब, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आपको छोटा मामला लगता है? इतनी परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, आपको छोटा मामला लगता है? अभी तो पोटली यूकेएसएससी की खोली है, पोटली 2-3 दिनों में लोक सेवा आयोग की भी खुलने वाली है। पोटली और आयोगों को